नूंह जिले के मेवली गांव में गो टास्क फोर्स के इंचार्ज इंस्पेक्टर राधेश्याम व उनकी टीम पर गांव की एक महिला के घर में घुसकर मारपीट करने व भैंस की कुर्बानी के मांस को गाय का मांस बताकर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां नूंह विधायक आफताब अहमद ने इस मामले में पुलिस कप्तान नूंह, आईजी रेवाड़ी और डीजीपी हरियाणा से बात कर आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ महिला के पिता ने आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने बारे डीजीपी, आईजी रेवाड़ी और एसपी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि रविवार को पीड़ित परिवार के सदस्यों ने नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद कांग्रेस सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने रेवाड़ी रेंज के आईजी और डीजीपी हरियाणा से फोन पर तथा नूंह एसपी नरेंद्र बिजरानिया के साथ बैठकर मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में विधायक आफताब के मिलने पर नूंह पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजरानिया ने नूंह की अतिरिक्त पुलिस कप्तान की अगुवाई में मामले की जांच टीम गठित कर 5 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। रविवार को विधायक आफताब अहमद ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि मेवात के लोगों के साथ किसी भी तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और महिला के साथ मारपीट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो पुलिस हो या शरारती तत्व। वहीं विधायक आफताब अहमद ने हाल ही में नूंह जिले में पुलिस की मौजूदगी में गोरक्षकों व संदिग्ध तस्करों के बीच गोलीबारी के मामले को उठाकर पुलिस की विफलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिले से बाहर के लोग जिले में आकर गोलीबारी कर इलाके के अमन चैन को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं और पुलिस विफल साबित हो रही है। पूर्व में भी पुलिस विफलता के कारण नूंह दंगों की आग में झुलस चुका है, इसलिए प्रशासन और पुलिस कानून का पालन करें और जो पुलिस इंस्पेक्टर कानून तोड़कर लोगों को परेशान कर रहा है उसके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई अमल में ला जाए। मैं कहूँगा कि मेवात में पुलिस की ज़्यादतियाँ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं। पिछले कुछ समय से नाजायज़ों पे कहीं यूएपीए लगा देना, जिन धाराओं का अब तक सुना नहीं था, ना किसी तरह का कोई संदेश था उस तरीके का। और जहाँ तक बात आप ये कह रहे हो, ये इंस्पेक्टर राधेश्याम, चाहे वो फिरोजपुर झिरका में थानेदार रहा हो, चाहे वो अब यहाँ नूंह में जो अपनी जिम्मेवारी जो निभा रहा है, इसकी हमेशा से कार्यशैली संदेह में रही है। हमेशा से लोगों के खिलाफ ज्यादती करने की इसकी हमेशा प्रवृत्ति रही है। और ये आप मेवली की बात कर रहे हो, उससे पहले भुलावट में भी जो है 14/5/2024 को भी इसी तरह गांव में जाके, घरों में जाके तोड़ फोड़ करके औरतों के साथ बदतमीजी करके और इसने करी थी। और उसकी खूबी पुत्र रफीक निवासी भुलावट ने यहाँ पुलिस के अधिकारियों को शिकायत करी थी, हमने भी इसका करा था। और हर रोज़ कहीं जो होटल की दुकान पे जाके उनके खाने को फेंक देना, मुर्गे की जो बिरयानी होती है उसके पतीलों को फेंक देना, हर रोज़ पकड़ के नाजायज़ आदमियों को अंदर कर देना। और इसके साथ साथ जो अति हुई है वो ये मैं मानता हूँ कि 19 तारीख को जिस तरीके से सुबह जाके उसके घर पे जाके और उस पर जो गुनाहगार है, हम कहते हैं उसको जो सज़ा है दो, लेकिन पुलिस को भी किसी कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़्यादती करे। और इस तरह की ज़्यादती उसने करी। महिलाओं को वहाँ उसके घर में
बदतमीजी करी, उसके साथ मार पिटाई करी, जबकि साथ उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। उसको इतनी बुरी तरह पीटा, उसको करके अपनी गाड़ी में पटक के ले आए, बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के ला के उसको यहाँ करके उसके ऊपर जो कुर्बानी का उन्होंने कहा है, लड़की के बाप ने कुर्बानी का भैंस का जो मीट था फ्रिज में था, उसको दिखा के मीट को बदल के और उसको दिखा के उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। और मुकदमा करने के बाद सीधा जेल भेज दिया। जेल में इतनी हालत बिगड़ी कि वो जेल अथॉरिटीज़ ने उसको नल्लड़ मेडिकल कॉलेज किया। आप देख सकते हो कि किस तरीके की ज्यादती पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम यहाँ हर रोज करता है। हमने पहले भी एसपी से कहा था और आज भी, कल हमारी आईजी रेवाड़ी से बात हुई थी क्योंकि पुलिस अधीक्षक यहाँ के नूह के छुट्टी पे थे। आज सुबह उनसे मुलाकात करके जो लड़की के फादर हैं जुबैर पुत्र रजाक निवासी उटावड़, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त जो है हमने एसपी को आज दी है। उसमें सारा वर्णन है उसका, और एसपी ने तुरंत उस पर आदेश किए हैं। एडिशनल एसपी 5 दिन में इसकी जो है इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी, लेकिन हम मानते हैं ये पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। उसे तुरंत सस्पेंड करके यहाँ से उसको जो है मुकदमा बनना चाहिए। किस तरीके से महिला के साथ और उसके जो भी साथ उसके थे, चाहे वो आरोपी की पत्नी थी क्या थी, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, ना कोई इंस्पेक्टर को अधिकार है कोई इस तरीके का बर्ताव एक महिला से कर सके। और उसने जो करा है उसके खिलाफ हरियाणा सरकार जो है और पुलिस डिपार्टमेंट इसका संज्ञान लेके तुरंत उसकी जो है सस्पेंशन करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करके तुरंत उसको यहाँ से भगाने का काम करे और उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करे। हम इस बात को चंडीगढ़ भी पुलिस अधिकारियों को निजी तौर पे भी और सामूहिक तौर पे भी उसके लिए चाहे कोई संघर्ष भी करना पड़े या इस लड़ाई को लड़ना पड़े, ये अब उकसाने की बात आ रही है। कहीं गौरक्षक बिना पुलिस की संरक्षण के जो है उन्हें जो माफिया हैं उनके से उनकी मुठभेड़ होती, गोली चलती है। वो तो ठीक है किसी यहाँ के आदमी का कि उसमें कोई संलिप्तता नहीं हुई, नहीं तो यहाँ फिर से माहौल को ख़राब करने की एक कोशिश हो रही है। क्यों इस तरीके का माहौल जो है फिर से ख़राब करने की है? मैं समझता हूँ कि पहले ही हम बहुत भुगत चुके हैं गलतफहमियों पे और पुलिस की लापरवाही पे, और अब पुलिस के अत्याचार को भी बहुत हो रहा है। तो हमारा कहना ये है तुरंत हरियाणा सरकार और पुलिस इस पर कार्रवाई करे और ऐसा वर्दी में जो रक्षक के बजाय भक्षक है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। वहीं पलवल जिले के गांव उटावड़ निवासी जुबैर ने गो टास्क फोर्स के इंचार्ज राधेश्याम और उनकी टीम के खिलाफ हरियाणा डीजीपी, रेवाड़ी रेंज के आईजी और नूह एसपी सहित अन्य अधिकारियों को भेजी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी जायफा पत्नी आमिर निवासी मेवली थाना नूह के घर में 19 जून को जबरन घुसकर उनकी बेटी के साथ मारपीट करने, कटमुल्ला जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके वे भैंस की कुर्बानी के मांस को गाय का मांस बताकर झूठा मुकदमा बनाने में फंसाकर जेल भेजने के आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने बताया कि उनकी बेटी के साथ इतनी बर्बरता से मारपीट की गई कि उनको जेल के अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। खबर हक टीवी के लिए मेवात से तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। क्या हुआ था जी? वहाँ एक शेर गोश्त मांस का कुर्बानी का फ्रीज में रखा हुआ था और आधा शाम की टीम पहुँच के आनी जी वो मांस लिया है, लड़की घर से उठाई है। और कब की बात है ये? जी परसों की बात है। क्या नाम है आपकी लड़की का? लड़की का नाम जायफा जी। और फिर उसने गांव कौन सा है? गांव मेरा उटावड़ है। छोरी कौन सा गांव में? मेवली में ही जी लड़की मेरी। फिर क्या हुआ? राधा सामने फिर उसको लाके पीटा गया है, फिर उसके तलवा में पैरों में लाठी मारी है और जेल में डाल दी। जेल में डालने के बाद सर उसको फिर ज़्यादा हालत ख़राब हुए, आज उसको लल्लड़ लेकर आए हैं और सर उसकी ज़्यादा हालत ख़राब करी गई है, मारी गई है, पीटी गई है, राधा सामने मारी है। ठीक।
भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।